एक चोर अपनी मौत की बिस्तर पर लेटा था और उसके बेटे ने उससे कुछ आखिरी सलाह देने को कहा जो उसके काम में उसकी मदद करे। चोर ने कहा, महावीर नाम के आदमी से कोई लेना देना मत रखना। अगर तुम्हें पता चले कि वह तुम्हारे गांव में है तो दूसरे गांव भाग जाना। अगर वह सड़क पर तुम्हारे रास्ते से गुजरे तो किसी गली में छिप जाना। और अगर अनजाने में तुम कहीं ऐसी जगह हो जहां तुम उसकी बातें सुन सको तो सावधान रहना। जब बेटे ने पूछा कि उसे महावीर से इतना डर क्यों लगना चाहिए, तो उसके पिता ने उससे बहस न करने को कहा। बस जो मैं कहता हूं वह सुनो। अगर तुम उस आदमी के पास गए तो हमारा धंधा खतरे में पड़ जाएगा और परिवार भूखा मर जाएगा। आगे जो होता है वह बहुत दिलचस्प है। उस चोर का बेटा हमेशा महावीर से दूर भागता था, लेकिन एक दिन उसने गलती कर दी। महावीर एक आम के बाग में चुपचाप बैठे थे और अनजाने में चोर का बेटा उस रास्ते से गुजरा। अचानक महावीर बोलने लगे। चोर ने आधा वाक्य सुना, अपने कान बंद किए और भाग गया। लेकिन उसने पहले ही आधा वाक्य सुन लिया था और उसी वजह से वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पूरे राज्य की पुलिस उसके चोरी के लिए उसके पीछे पड़ी थी और कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वह पकड़ा गया। चोरी उसके परिवार का पेशा था और इसलिए वह अपने काम में माहिर था। वह इतना चालाक था कि वह कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता था। यह सब जानते थे कि वह चोर है और उसने बहुत सारी चोरियां की हैं। सब जानते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। इसलिए उसे कबूल करवाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे पूरी तरह से शराब पिलाई गई और नशे की ऐसी हालत में रखा गया कि वह 2-3 दिन तक बेहोश रहा। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह अभी भी आधी बेहोशी की हालत में था। उसके चारों ओर उसने सुंदर महिलाओं को खड़ा देखा और उसने पूछा कि वह कहाँ है। उसे बताया गया कि उसकी मौत हो गई है और उसे स्वर्ग या नरक ले जाने की तैयारी हो रही है। उसे बताया गया कि लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह अपने किए गए पापों को कबूल कर सके। अगर वह ऐसा करेगा तो उसे स्वर्ग ले जाया जाएगा, नहीं तो उसे नरक भेज दिया जाएगा। अगर वह सच बोलेगा तो वह बच जाएगा। उसे लगा कि अब उसे सच बता देना चाहिए और स्वर्ग जाने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। अब जब वह मर चुका था तो डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन ठीक उसी पल उसे वह आधा वाक्य याद आया जो उसने महावीर को कहते हुए सुना था। महावीर देवताओं और भूतों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने यमदूतों के बारे में भी इशारा किया था, जो लोगों को मौत के बाद की दुनिया में ले जाते हैं। चोर ने उन्हें यह कहते हुए सुना था कि यमदूतों के पैर की उंगलियां हमेशा उल्टी होती हैं। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके पास खड़े लोगों के पैर सामान्य थे, इसलिए वह सतर्क हो गया। अब उसे लगा कि कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने चाल समझ ली और कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया है। वह क्या कबूल करता? अगर वे चाहते तो उसे नरक ले जा सकते थे, लेकिन क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था तो वे ऐसा कैसे कर सकते थे? इसलिए उन्हें उसे जाने देना पड़ा। वह दौड़कर महावीर के पास गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे वह वाक्य पूरा करने के लिए कहा जिसने उसे बचाया था। जब महावीर के वाक्य के आधे हिस्से ने उसे बचा लिया था, उनके पैरों पर पूरा गिर पड़ा। उसने कहा कि वह पूरी तरह से महावीर को समर्पित है। कभी न कभी वह पकड़ा जाता और उसे फांसी हो जाती, लेकिन अगर वह बाकी वाक्य सुन लेता तो शायद बच जाता। इसलिए महावीर कहते थे कि अगर किसी जागे हुए इंसान का आधा वाक्य भी सुन लिया जाए तो वह एक दिन काम आ सकता है।